राधे राधे भाई लोग, ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7। तो सवाल को ध्यान से समझो। सवाल कहता क्या है? कहता है एक ठोस में, कोई ठोस है पहले से, ठीक है ना। एक ठोस में यानी कि उसके अंदर का बात कर रहा है। में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है ना। फिर से समझो की बोल रहे हैं हम। एक ठोस है, ऊंचाई है तुम्हारा 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु कौन सी है? सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कोई तकलीफ छोकी? अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। बात को समझना। यहाँ पे सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे सॉल्व लिख दो, सुबुक से लिख दिया और यहाँ पर दे दो गिवन दैट दिया हुआ है। कोई दिक्कत है कि? चल ठीक है, ध्यान से देखना। अपने लोग बनाते हैं सबसे पहले एक बेलन। जो ये कह रहा था ये बना दिए कौन सी? बेलन। और इस तरह से ये बना दो इसका पेना, ठीक सुन रहे? अच्छा ध्यान से देखना। इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या है r बराबर हो गया तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। दिख रहा है ना? ये हो गया तुम्हारा इसका त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। फाइनल है। अगला मुद्दा समझो। अच्छा ये हो गया तुम्हारा इस तरह से। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। इसमें जो है इसका ऊंचाई तुम्हारा दिया हुआ है। इसका ऊंचाई, इसको बड़ी h मान लो। इसका ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। क्लियर बोल दिया है। इसका ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 180 सेंटीमीटर। और इसमें डाला जाता है कौन सी? 120 सेंटीमीटर ऊंचा वाला शंकु। और जिसका जो है कि जैसे देखो सबसे पहले जो है कि ये है तुम्हारा अर्धगोल, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तुम्हारा कौन सी है? अर्धगोल। और इस पर जो है कि एक शंकु रखा गया है, ठीक ना। ये पूरे को की करता है? इसमें घुसा देता है। ये पूरे को इसमें कौन सी करता है? घुसा देता है। घुसाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा इस तरह से जो हम बता रहे हैं। ये देखो ध्यान से, ये ऐसा हो जाएगा। इसका देखो तो पेना इसका पेना इसके नीचे पेना को छूता है कि नहीं छूता है? छूता है तो इधर पानी बचेगा, इधर भी पानी बचेगा, इधर भी पानी बचेगा, इधर भी पानी बचेगा, नहीं बचेगा? और दोनों जगह पानी बचा और जहां जहां पानी बचा निकाला। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोगों को है पानी का आयतन निकालना है। यदि अपने लोगों को बेलन का आयतन में ये शंकु का आयतन, ये अर्धगोल का आयतन घटा देता है तो ये पानी निकल जाएगा, पानी का आयतन। बुझा कि नहीं बुझा? फिर से समझो। बेलन के आयतन में शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन यदि घटा देता है तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, वो निकल जाएगा। फाइनल हो गया। और यही चीज अपने लोगों को करना है। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर कौन सी है? अध्यारोपित है। और इसका भी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर। बुझ रहा है ना? तो इस पर जो है कि अपने लोग एक अर्धगोला डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाल दो एक अर्धगोला है, इस तरह से डाल दिया। ये हो गया तुम्हारा अर्धगोल इस तरह से। और इसका त्रिज्या बबुआ तुम्हारा दिया हुआ है r बराबर। बुझा कि नहीं बुझा? इसका भी त्रिज्या 60 है तो इसका भी त्रिज्या कौन सी है? 60। और इसमें इस तरह से शंकु को डाल दिया गया है। देख रहा है ये शंकु। और इसका कुल ऊंचाई, ये जो है इसका कुल ऊंचाई दिया हुआ है तुम्हारा कितना? 120।
यदि 120 में है निचल का 60 घटा देता है तो इसका ऊपर वाला जो बचेगा छोटका h वो भी 60 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? समझा कि नहीं समझा? एक बगल से समझेगा तब होगा। अच्छा बात समझना, यहाँ से अपने लोग है ऊंचाई पर ध्यान देना है, ठीक है। और इसका कुल ऊंचाई दिया हुआ है, हम तुमको यहाँ पे इस तरह से करके दिखा देते हैं। इसका कुल ऊंचाई है 120, 100 कितना है 20, कोई दिक्कत? और इसका निचला जो है वाला है ये है तुम्हारा कौन चीज 60। अच्छा 60 इतना को 120 में 60 घट जाएगा तो यही नहीं बचेगा खाली रे, ये बचेगा h बराबर कितना 60। और ये हो गया तुम्हारा छोटका h। कौन h हो गया? छोटका h। काम अपने लोगों का बन चुका है, जो बात है तो ध्यान से देखना। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं और तब काम करते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से देखेगा रे गुंडा लोगन। यहाँ पे देखो चलते हैं सबसे पहले कौन सी में? अर्धगोला में। कौन सी में? अर्धगोला में। यानी तो मोटा वाला बेलन है ना, बड़ा बेलन ले लो, या तुम बेलन ले लो, खाली बेलन ले लिया। बेलन में बेलन का ऊंचाई h, बड़का h तुम्हारा दिया हुआ है कितना 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका त्रिज्या है तुम्हारा दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? काम तो बन गया, बना कि नहीं बना? चलो अब चलते हैं अपने लोग कौन सी में? शंकु में। शंकु व अर्धगोला, अर्धगोला दोनों में चलते हैं, ध्यान से देखना। शंकु का त्रिज्या जो होगा वही अर्धगोले का त्रिज्या, r बराबर हो गया तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा इसका ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई h बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 60 सेंटीमीटर। 120 में 60 घटा देगा तो 60 है ना बचेगा 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है कि? और ये काम अपने लोगों का हो चुका है। अपने लोग लिखेंगे शेष पानी का आयतन। मिटा दिया जाए इसका? चलो ठीक है, ये काम अपने लोगों का हो चुका है। यहाँ लिखेंगे 9। अब शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर एक लाइन में। सबसे पहले बड़का बेलन ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब माइनस देगा ना इस तरह से ब्रैकेट शुरू, अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन, अर्धगोला प्लस शंकु, बाहर में दे दो आयतन। आयतन कॉमन हो गया, कोई दिक्कत है कि? चल ठीक है। अब देखेगा बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर मोटका h के माइनस अर्धगोला 2/3 पाई छोटी r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई छोटी r स्क्वायर छोटी h। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, नहीं छो दिक्कत? चल ध्यान देना। पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया तुम्हारा 60 गुना 60 दे दिया जाए, और बड़का h हो गया तुम्हारा 180। कोई दिक्कत? माइनस माइनस से क्रिया भी कर सकता है तुम लोग, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो दोनों में पाई पाई है, पाई को बाहर करेगा यानी कि 22/7 को बाहर करेगा, अंदर में बचा है तुम्हारा 2/3, ठीक हो रहे। गुना r का वैल्यू दे दो 60 गुना 60, क्या बारी 3 बारी 60 गुना 60 गुना 60, ठीक हो। और प्लस 1/3 गुना r का वैल्यू 60 गुना 60, 60 गुना 60 गुना h, छोटी h कितना है 60 है। क्या गो 60 हुआ? 3 गो 60 ना। चल मिटा दिया जाए इसको। अच्छा ध्यान से देखना तुम लोग, थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से देख रहा है। अच्छा बेटा
अच्छा देखो तो इसमें भी कितना है 22/7, इसमें भी 22/7 है कि नहीं? 22/7 को बाहर कर लो, कर लिया जाए। अंदर में बचा है तुम्हारा क्या गो थे 60, 2 गो 60, 6 3600 हो गया, गुना 180 माइनस 22/7 तो बाहर है, ये कटेगा, ध्यान से देखेगा, कितना हो गया 20, नहीं हुआ 20। यहाँ पे बचा है तुम्हारा 20 दूना 40, 40 गुना 6 3600, और ये भी कटा दो 20, और प्लस हो जाएगा 20 गुना 6 3600, दे दिया जाए 3600 गुना 3600, देख रहा है रे। अच्छा बात यहीं खत्म नहीं होगा, होगा कि? अच्छा फिर देखो इसमें भी 3600, इसमें भी 3600, इसमें भी 3600, सब 3600 को बाहर करो 22/7 के साथ, 22/7 गुना हो गया तुम्हारा 3600, कोई दिक्कत? अंदर में बचा तुम्हारा 180 माइनस 40 20 कितना हो गया तुम्हारा 60, देख रहा है? अच्छा ध्यान से देखना, 22 हो गया कितना 60 गुना 3600, गुना ये 60 घट जाएगा तो बचेगा 120। अब देखो गुना कर दो 3600 गुना 120, 22 गुना 3600 गुना 120, ये हो गया तुम्हारा इतना, और बटा हो जाएगा तुम्हारा कितना 7। अब करेंगे इसमें 22 से गुना, जो बात है ऊपर भी मिटाते हैं, ध्यान से देखना है। देखो भाई गुना मेरा क्या हुआ है, ये दोनों को गुना करेगा तो ये चीज आएगा, बुझा कि नहीं बुझा? 4,32,000, ठीक हो रहे? अच्छा ध्यान से देखना तुम लोग थोड़ा सा सुबह से, जो बात है 22 से गुना करेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा, और इसके नीचे में आएगा तुम्हारा 7, ठीक ना? अब इसमें जो है कि 7 से भाग क्यूब, तो अपने लोगों का आया इतना, देख रहा है? फिर से समझो, ये आया अपने लोगों को भाग देने के बाद, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इधर 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 सब जगह जो है कि पौनी इतना तो है, तो इसमें भाग देगा तो है चीज आएगा, जो बात है, बुझा कि नहीं बुझा? चूंकि अपने लोग है यहाँ पे है वाला बात, हम फिर से वही बात दोहराते हैं जो हम 6 नंबर में दोहराए थे, ध्यान देगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है कि? 1 मीटर बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर, तो मुद्दे को समझना। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है तुम्हारा 1/100 मीटर, ठीक है? और यहाँ पर है तुम्हारा कौन चीज? सेंटीमीटर क्यूब, कौन सी है? सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में, तो अपने लोगों को क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पे है वाला बात को ध्यान में रखेगा तब जाके समझेगा। इसको जो है कि मीटर क्यूब में जब बदलना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेगा। 1 3 5 7 7 1 4.28, ठीक ना? और ये है तुम्हारा मीटर क्यूब। इसमें जो है कि 1 सेंटीमीटर को बदलेगा तो 1/100 लिखेगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 को 100 से न भाग देगा, 100 गुना 100 गुना फिर कौन सी हो गया 100, देख रहा है? अब देखेगा ध्यान से, यहाँ पे हम फिर से लिख रहे हैं, तो 3 जोड़ा है 0 1 2 3 जोड़ा है ना, तो यहाँ पे देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा के बाद अपने लोग 0.2 1.35 7 7 1 4 2 8, बुझा कि नहीं बुझा? ये हो गया तुम्हारा कौन सी मीटर क्यूब। इसी को शॉर्ट में दिया हुआ है तुम्हारा आंसर 1.35, यही हो गया मीटर क्यूब, यही हो गया तुम्हारा ओरिजिनल आंसर, जो बात है। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा, जो बात है। राधे राधे।